मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है माँ बाप की फरमाबरदारी। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से निकालिए इफिसियों 6 बाब पहली आयत। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। फर्जंद किसको कहा गया है? बेटे और बेटियों को, यानी हम सबको। यानी जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, खुदा की बातों को फॉलो करता है, वो सब खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। फरमाबरदारी का मतलब क्या है? हुक्म मानना, बात मानना। माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। वाजिब का क्या मतलब है? लाजमी, ज़रूरी। यानी ये मस्ट है कि हम सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें। फरमाबरदारी कैसे की जाती है? कि हम अपनी मर्ज़ी से यानी खुशी के साथ किसी की बात माने, इसको इज़्ज़त दें, इसकी रिस्पेक्ट करें। और इस आयत में क्या लिखा है? खुदावंद में। किस में? खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, यानी ज़रूर है, लाजिम है कि हम सब खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें। ये सब कुछ हमने किसके लिए करना है? खुदा के लिए, खुदा में रहकर करना है। माँ और बाप का रिश्ता किसने बनाया? खुदा ने। खुदा ने इस रिश्ते में एक ख़ास मोहब्बत रखी है और खुदा की ही ये मर्ज़ी थी कि हम कौन से ख़ानदान में पैदा होंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे। हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं इस दुनिया में आए ना, अपनी मर्ज़ी खुदा को बताई हो कि मेरे माँ बाप कौन होंगे, बल्कि ये खूबसूरत रिश्ता खुदा ने बनाया। इसमें हम मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब हम बहुत छोटे होते तो उस वक्त वो हमारे साथ बच्चे बनकर, बाज़ औक़ात वो हमारे साथ खेलते भी हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमें कई बातों के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये काम बुरा है। वो हमारी परवरिश करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, अच्छा लिबास पहनाते हैं, खाने के लिए अच्छी चीज़ें लेकर देते हैं और खुदावंद से हमें मुतारिफ़ करवाते हैं, बाइबल की तालीम दिलाते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब खुदा ने ये रिश्ते बनाए तो हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बच्चों, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। 4 खरगोश होते हैं, वो अपनी मम्मा के साथ एक घने दरख्त के नीचे रेत के टीले पर रहते थे। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन इनकी मम्मा इनसे कहती है कि मैं कुछ ब्रेड खरीदने जा रही हूँ, कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ, तुम सब ध्यान से रहना, कहीं दूर ना जाना, अगर जाना हो तो सिर्फ खेत में जा सकते हो। लेकिन वो उन्हें कहती है कि तुम लोग मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में ना जाना। जो 3 खरगोश होते हैं वो बेर इकट्ठे करने के लिए चले जाते हैं। जब उनकी मम्मा चली जाती है तो फिर 3 खरगोश जाते हैं बेर इकट्ठे करने के लिए। लेकिन उनमें से एक बहुत शरारती होता है। वो क्या करता है? वो अपना कोट पहनता है और जूती पहनता है और चुपके से मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन की तरफ जाता है। वो क्या करता है? गेट के नीचे से गार्डन में चला जाता है। वो वहाँ पर खूब इंजॉय करता है। वो इधर उधर घूमने फिरने में मसरूफ़ हो जाता है। उसने वहाँ पे क्या किया? उसने सलाद के पत्ते खाए, फलियाँ खाई और मूलियाँ खाई। इतना कुछ उसने खा लिया, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। वो अजवाइन के पत्ते ढूंढने चला। मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे देख लिया वहाँ पे। वो वहाँ खेतों में बीज लगा रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो चोर। वो खरगोश जब उसे चलाते हुए देखता है, वो आदमी उसकी तरफ भागता है तो वो बहुत खौफज़दा हो जाता है। इतना खौफज़दा हो जाता है कि उसे वापस गेट तक जाने का रास्ता भी भूल जाता है। उसके जूते भी गुम हो जाते हैं। वो बहुत तेज़ तेज़ दौड़ता है। गार्डन में उस आदमी ने एक हिफाजती जाली लगाई होती है। वो भागता भागता उस जाली की तरफ चला जाता है। उसके कोट का बटन उस जाली में फंस जाता है। वो आदमी भी उसकी तरफ दौड़ा आता है। वो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें उसका सबक सिखाऊंगा। वो उसको कहता है खरगोश को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ से वो भागता है, उसका कोट भी उतर जाता है। वो जंप लगाकर आगे निकल जाता है। वो वहाँ पर छुप जाता है। वो आदमी भी वहाँ पहुँचता है जहाँ पे वो खरगोश होता है। उसको ढूंढता ढूंढता, उसे तलाश करते करते, उसे लगता था कि वो यहीं पर छुपा हुआ है। वो उसे ढूंढ रहा होता है कि खरगोश को छींक आती है। वो छींक मारता है। इसे यकीन हो जाता है कि वो इधर ही छुपा हुआ है। वो भाग जाता है। इसे देखकर वो एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाता है। खिड़की बहुत छोटी होती है।
वो खिड़की इतनी छोटी होती है कि इस आदमी से आगे बढ़ा ही नहीं जाता। वो थक हार के वापस चला जाता है। खरगोश भी भाग भाग कर बहुत ज़्यादा थक जाता है, यहाँ तक कि वो बीमार भी हो जाता है। वो अपनी मम्मा के पास चला जाता है। उसकी मम्मा उसकी देखभाल करती है। देखो बच्चों, उसकी मम्मा ने उसे समझाया भी था कि ऐसा ना करना, लेकिन उसने फिर भी वही काम किया। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस गया। अगर वो उस आदमी के हाथ आ जाता, वो आदमी उसको पकड़ लेता तो उसका क्या हाल होता, वो उसे ज़ख्मी कर देता। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, यही कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। वो जिस काम को करने से मना करें, हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इस पर गौर करें कि अगर वो हमें ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए ही होगा। बाइबल में भी मूसा को खुदा ने जो 10 अहकाम लिखवाए थे, उनमें से एक ये भी हुक्म उसको मिला कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। और इस चीज़ पर गौर करना है कि ये रिश्ते तो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं, तो हमें खुदा से ही दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तो मुझे ऐसा बना कि हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हों, हम इनके साथ प्यार करने वाले हों, इनकी इज़्ज़त करने वाले हों। पता है वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करते हैं हमारे लिए, ताकि हमारी केयर कर सके, हमारी हिफाजत कर सके। बल्कि हमें चाहिए कि हम जो आयत सीखते हैं, जो लेसन हम संडे स्कूल से सीखते हैं, वो घर जाकर अपने मम्मा पापा, बहन भाई, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। इससे वो बहुत खुशी महसूस करेंगे कि वाह, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी आयतें याद करते हैं। जो कलाम सुन के आते हैं वो फिर आके हमें सुनाते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया। इस पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आइए बच्चों, हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू जो हमें सिखाता है कि हम अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहें, इसके लिए खुदावंद तेरे रूहुल कुदुस की रहनुमाई खुदावंद मांग लेती हूँ खुदावंद, कि खुदावंद हम अपने माँ बाप के फरमा बरदार हों। इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, इनको तेरी हजूरी में लाती हूँ कि खुदावंद तू इनकी मदद कर। तेरा खुदावंद रूहुल कुदुस इनकी रहनुमाई करे ताकि ये खुदावंद तेरी फरमा बरदारी में चले। खुदावंद तेरी फरमा बरदारी करते हुए खुदावंद ये जो खुदावंद ज़मीनी माँ बाप खुदावंद इनके हैं, खुदावंद ये उनकी भी फरमा बरदारी में चले, उनकी फरमा बरदारी करे और खुदावंद उनसे मोहब्बत करे और खुदावंद तुझ में बढ़े। यीशु राजा, तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।